और अहम खबर है, ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकटों की बुकिंग शुरू हुई है। ट्रेन टिकट बुकिंग की आईआरसीटी की वेबसाइट हैंग हो गई। इतनी बड़ी तादाद में इस वेबसाइट को यूज किया जा रहा था, लोग टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद ये वेबसाइट ही हैंग हो गया। आईआरसीटीसी की वेबसाइट हैंग हुई है। 50% अब टिकट कैंसिल चार्ज भी लगेगा। ये भी साफ कर दिया गया कि आप टिकट बुक करते हैं, लेकिन इसके बाद अगर कैंसिल करते हैं टिकट तो 50% यहां पर अमाउंट कटेगा कैंसिलेशन चार्ज के तहत। लेकिन अब जिस तरह से ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है, लेकिन यह भी साफ कर दिया गया कि टिकट विंडो से नहीं मिलेगी, बल्कि आपको ऑनलाइन ही टिकट बुक करनी होगी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में लोगों ने इस वेबसाइट का इस्तेमाल किया टिकट बुक करने के लिए कि ये साइट भी हैंग हुई। हालांकि ये भी साफ कर दिया गया कि कैंसिल चार्ज टिकट का 50% लगेगा। इंतजार ट्रेनों के संचालन को लेकर था और स्पेशल 15 ट्रेनें बड़े शहरों से रवाना होंगी, दिल्ली से कनेक्टिविटी रहेगी। लेकिन अब टिकट जो बुकिंग का प्रोसेस रहेगा वो आईआरसीटीसी से ही रहेगा, यानी दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिस तरह से विंडो टिकट या स्टेशन पर जाकर टिकट मिल जाता था, अवेलेबल होता था, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ही ये टिकट बुक हो सकेगी। लेकिन जैसे ही शुरुआत हुई, बड़ी तादाद में लोग टिकट बुक करना चाह रहे थे, करने की कोशिशों में लगे थे, और यही वजह थी कि बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो गए ये पाथ और वेबसाइट यहां पर हैंग हुई। लेकिन टिकट बुकिंग करना तो ठीक है, आईआरसीटीसी से आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कैंसिल करते हैं तो यह भी साफ कर दिया गया है, चार्जेस 50% कट होंगे, यानी 50% की कटौती कैंसिलेशन चार्ज के तहत होगी। और संवाददाता काशीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, लंबे वक्त से इंतजार था ट्रेनों के संचालन का, लेकिन अब ये साफ है ट्रेनें चलेंगी और सिर्फ आईआरसीटीसी से ही बुकिंग हो सकेगी। लेकिन खबर ये भी कि ये साइट हैंग हुई। जी सर, तो बिल्कुल वेबसाइट शुरू जब से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई है 4 बजे से, उससे पहले से ही वेबसाइट हैंग हो चुकी है और अब जो टिकट बुकिंग है वो नहीं हो पा रही है। इससे ये माना जा सकता है कि बहुत ज्यादा लोड बढ़ा है एक साल वेबसाइट पर, और इसी वजह से वेबसाइट क्रैश हुई है। यात्री जो है अपने अकाउंट में लॉगिन भी नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से उनकी जो टिकट बुकिंग है वो नहीं हो पा रही है। हालांकि बड़ा एक जोश था लोगों में कि जब आखिर इतने लंबे समय बाद जब ट्रेनें चलेंगी तो वो ट्रेनों में यात्रा कर सकें। जयपुर से होकर भी अहमदाबाद और दिल्ली वाली ट्रेन संचालित होगी, तो उसमें भी जयपुर से भी यात्रियों का काफी रुझान है और ज्यादातर लोग वेबसाइट पर ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। तो लेकिन टिकट बुकिंग नहीं हो पा रही है काफी देर से प्रयास करने के बाद। बिल्कुल, लेकिन काशिफ, ये कब तक रिजॉल्व होगा ये प्रॉब्लम? क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ऐसे ही लोगों के साथ भी हो रहा होगा जब वो अपने लैपटॉप सिस्टम या फोन से कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन हैंग होने की वजह से ना लॉग इन हो पा रहा, ना ट्रेन की टिकट बुक हो पा रही है। अब इसे रिजॉल्व होने में कितना वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, देखिए आईआरसीटीसी की जो टेक्निकल टीम है वो लगातार अभी से सुधार कर रही है। आईआरसीटीसी ने इस बारे में जानकारी भी दी है कि वो जल्दी जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व कर लेंगे, और जो जिस तरह से वेबसाइट क्रैश हुई है उसको ठीक कर लिया जाएगा, और उसके तुरंत बाद जो टिकट बुकिंग है वो शुरू कर देंगे। तो ऐसी संभावना है कि अगले आधे घंटे में ये वेबसाइट ठीक हो जानी चाहिए और फिर से टिकट बुकिंग शुरू हो जानी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाशी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो माना जा रहा है कि अगले आधे घंटे में ये दिक्कत ठीक हो सकती है, कोशिशें लगी हुई है यहाँ पर टेक्निकल तौर पर। जिस तरह से वेबसाइट यहाँ पर क्रैश हुई और अब ना तो ट्रेन की टिकट बुक हो पा रही है, ना लोग लॉग इन कर पा रहे हैं। दिक्कतें यहाँ पर जरूर हो रही हैं, क्योंकि अचानक से इतना लोड आ गया जब 4 बजे से बुकिंग यहाँ पर शुरू हुई, जिस वजह से ही ये दिक्कत हुई है। हालांकि कोशिशें जारी है, जल्द से जल्द इसे दुरुस्त किया जाए ताकि लोग अपनी टिकट बुक कर सकें। लेकिन ये भी साफ है कि जैसे ही ये रिजॉल्व होती है प्रॉब्लम, टिकट फिर से दोबारा बुक हो सकेगी। लेकिन एक बार बुक होने के बाद अगर आप कैंसिल करते हैं तो 50% चार्जेस लगेंगे कैंसिलेशन फी के तौर पर।